आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं गॉस के प्रमेय का न्यूमेरिकल पार्ट 2 दूसरा भाग है। दो न्यूमेरिकल हम लोग पीछे बनाए हैं। ये तीसरा हमारा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल दिया है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बोला है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, आवेश निकालना है। और यहां दिया है विद्युत फ्लक्स फाई बराबर दिया है 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और बोला है आवेश को, तो हम पहले एप्सिलॉन 0 का मान लिखते हैं 8.854×10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आवेश निकालना है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। सूत्र होता है फाई बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0। Q निकालना है, फाई और एप्सिलॉन 0 दिया गया है, तो Q बराबर फिर गुणा कर देंगे। Q बराबर हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन 0। तो Q बराबर फाई का मान है 8×10⁻³ गुणे एप्सिलॉन 0 का मान है 8.854×10⁻⁻12। गुणा कर देना है, 8 से गुणा कर दीजिए। तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 के 2, 8 5 40, 40 3 43। और ये हो गया 8 8 64 4 और 60 और 60 के 8 और ये हो गया 8 8 64 72 64 और 6 72। फिर से देखेंगे 2 3 8 7 0। 1 2 3 अंक पर दशमलव दे देंगे, तो यहां दशमलव देंगे तो ये 70 यानी 70.832 70.832 गुणे 10 के पावर -12 और +3 हो जाएगा -9। क्या हो गया -9 और ये हो जाएगा आपका Q बराबर इतना आ जाएगा। इतना आप कूलम कह सकते हैं, या इसको बदल देना अगर हम चाहते हैं तो हम इसे बदल भी सकते हैं। Q = बोल सकते हैं 70, इसको 3 अंक पीछे करेंगे 0.070 8 3 2 वगैरह रहेगा, 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो Q बराबर हो जाएगा 1 2 3 अंक पीछे किए तो इसको -6 कर दिया गया। ये -9 है, 3 अंक का आगे बढ़ा है तो 3 अंक इसमें जोड़ना पड़ेगा। -9 में जोड़ेंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं 0.070 10 के पावर 6 को बोले माइक्रो और आवेश का इसे मात्रक कूलम। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा 0.070 माइक्रो कूलम। ये आंसर या ये आप दोनों में से किसी को बोल सकते हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहां उसी प्रश्न का ये दूसरा भाग है। कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स, बहिर्मुखी यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? फिर से एक बार प्रश्न समझेंगे। बोला है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स अगर 0 है, 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, ऐसा आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहां देखेंगे आप, यहां फाई बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0 है। अगर मान लिया जाए कि फ्लक्स का मान अगर 0 है,
फाई बराबर अगर 0 है, प्रश्न में बोला है कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, इसे नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है यानी विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 0 है, तो या तो आवेश 0 है नहीं तो एप्सिलॉन 0 0 है। इन दोनों मानों में से कोई ना कोई 0 है, तभी जाकर के नेट फ्लक्स का जो मान प्राप्त होता है 0 होता है। इन दोनों में से कोई 0 है, लेकिन आवेश के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां सूत्र से देखने पर तो पता चलता है कि बॉक्स के पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता, दूसरी एक और तर्क है, यह कह सकते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। ये एक निष्कर्ष हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। हो सकता है कि बॉक्स के भीतर जितना मात्रा में आवेश है, धनावेश है, उतना ही मात्रा में उसके अंदर ऋणावेश है। धन आवेश और ऋण आवेश बॉक्स के अंदर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण बॉक्स से निकलने वाला जो नेट विद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में हमें ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो दोनों कारण हो सकता है। पहला कारण ये कि बॉक्स, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो क्या यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? हो सकता है बॉक्स के भीतर कोई आवेश न हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि बॉक्स के अंदर जितना धनावेश है उतना ही उसके अंदर ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो जाता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। उसी बात को हम यहाँ लैंग्वेज में आपके सामने लिख दिया गया है, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। यदि नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो जाता है, तो यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसके अंदर आवेश की मात्रा शून्य है। हो सकता है बॉक्स के अंदर समान मात्रा में धनावेश तथा ऋणावेश दोनों उपस्थित हो, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हो, जिसके कारण बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य हो जाएगा और हमें ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जिसे आप नोट कर लेंगे। विशेष अगले पार्ट में होगा, तब तक आप देखते रहिएगा इसे, और इसे बहुत अच्छे तरीके से आप नोट करते चलेंगे।